बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इमरान खान की रिहाई कब होगी, ये वो सवाल है जो हर पाकिस्तानी की ज़बान पर है और वो इसका जवाब ढूंढते फिर रहे हैं। कुछ लीगल एक्सपर्ट से ओपिनियन लेते हैं, कुछ जर्नलिस्टों से सवाल करते हैं और कुछ सियासी रहनुमाओं से, और अपने हल्का अहबाब के अंदर यही डिबेट चल रही है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बुध के रोज़ से समाअत शुरू होने जा रही है, ये इस चीज़ का तयन करेगी कि इमरान खान की रिहाई कब होनी है, सज़ा मुअत्तल कब होनी है और फिर अपीलों पर समाअत का मुस्तकबिल क्या होगा। तो इस समाअत के हवाले से और जो बेंच बनाया गया है इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। और दूसरा बड़ा अहम मामला, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के खिलाफ 5 बड़े संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं और इन इल्ज़ामात की बुनियाद पर उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में एक रेफरेंस भेजा गया है। तो 5 इल्ज़ामात क्या हैं और वो कितना असरअंदाज हो सकते हैं इस सारी कार्रवाई के ऊपर, और चीफ जस्टिस आमिर फारूक के लिए ये 5 इल्ज़ामात पर मबनी ख़त कितना मुश्किल या ख़तरनाक साबित हो सकता है, इसे बात करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फ्रीकैन को नोटिस जारी किए हैं, बैक वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान से केसेस जो हैं कि उनके मुतल्लिक समाअत होगी। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ इमरान खान ने अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको डायरी नंबर लगा दिया गया है और तवक्को की जा रही है कि वो भी इसी हफ्ते मामले की समाअत होगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और FIA इसके साथ साथ अपनी कार्रवाइयाँ जो हैं वो चेयरमैन PTI और उनके वकला के खिलाफ तेज़ करती हैं। इमरान खान को कुरम के हल्के से जो इलेक्शन वो जीते थे, लेकिन उन्होंने हलफ नहीं उठाया था नेशनल असम्बली का, उससे डिसीट कर दिया गया है और इसके साथ साथ उनकी 5 साल की न्यायालय का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ FIA ने जो इमरान खान के 2 वकला को नोटिस जारी किए हैं। एक वकील नईम पंजोता जो है वो आज तकरीबन 8 घंटे FIA हेडक्वार्टर में रहे। इस दौरान बहुत सियासी खबरें आई कि शायद उनको हिरासत में ले लिया गया है, क्योंकि उनका स्टाफ जो उनके साथ गया था उनको अलग रखा गया, उनको जाने दिया गया और फिर उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा था। उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि कोई इतला नहीं दी जा रही, कोई फ़ोन अटेंड नहीं किया जा रहा, तो शायद उनको हिरासत में ले लिया गया। जिस पर सोशल मीडिया के ऊपर जब डिबेट शुरू हुई तो फिर नईम पंजोथा ने खुद ट्वीट करके कहा कि उनको हिरासत में नहीं लिया गया, उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं और ये सिलसिला अभी जारी है। तो 8 घंटे सिलसिला जारी रहा। ये सिलसिला मुकम्मल हुआ तो ख्वाजा हारिस जो बड़े सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, ये ख्वाजा हारिस जो हैं कि नवाज शरीफ के भी बेशुमार केसेस के अंदर वकील रहे हैं और बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है इनका उनके साथ, लेकिन इमरान खान की वकालत का बोझ जो है उन्हें नवाज शरीफ की भाई की हुकूमत जो है उसमें जो है कि वो FIA में पेशियाँ भुगतनी होंगी। और ये तमाम जो मामलात हैं ये जज हुमायूं दिलावर की फेसबुक पोस्ट से मुतल्लिक हैं, उसी से तहकीकात की जा रही हैं। लेकिन एक बुनियादी सवाल जो अगर FIA फेसबुक की इंतज़ामिया को सिर्फ एक ईमेल करके क्वेरी करे कि ये जो तस्वीर थी, क्या ये तस्वीर फेसबुक की टाइमलाइन के ऊपर कभी मौजूद रहीं या नहीं रहीं, या डिलीट हुई नहीं हुई, तो वो उनको 1 दिन के अंदर जवाब भेज देंगे और ये सारा मामला ख़त्म हो सकता है। लेकिन वो फेसबुक से इस चीज़ की तस्दीक की बजाय जो है कि वो वकला के ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है और इसका मकसद जो है बुनियादी तौर के ऊपर वो यही है कि वो इस केस से अलग हों या ये केस ख़राब किया जाए। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 2 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक की सरबराही में, इनके साथ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी होंगे। ये अभी बुध के रोज़ से समाअत शुरू करेगा इमरान खान की जो अपीलें हैं, जिसके अंदर एक तो उन्होंने अपनी इस सज़ा को कलअदम करार देने की दरख्वास्त दायर की है, फिर उन्होंने अटक जेल से अडयाला जेल की मुंतकली की भी फौरी तौर के ऊपर दरख्वास्त दी है और इसके साथ साथ इस सज़ा को मुअत्तल करने की भी दरख्वास्त दी हुई है। तो इनके ऊपर समाअत होनी है। 2 रुकनी बेंच बनाया गया है। ख्याल किया जा रहा था कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक खुद ही इस मामले की समाअत करेंगे और हस्ब मामूल जिस किस्म के वो फैसले कर रहे हैं वैसे ही तवक्को की जा रही थी। लेकिन 2 रुकनी बेंच है जैसे तारिक महमूद जहांगीरी, उनके बारे में इंसानी हकूक़ के हवाले से बेहतर राय पाई जाती है, उन्होंने बहुत अच्छे फ़ैसले भी दिए हुए हैं। तो इसलिए ये एक मुतवाज़न बेंच सोचा जा रहा है। अब देखते हैं कि पेशरफ्त कितनी होगी। पहली हेयरिंग के अंदर अमूमन होता है कि फ्रीकैन को नोटिस जारी किए जाते हैं और उन नोटिस के जवाब में फिर कुछ वक्त दिया जाएगा और फिर उस वक्त के ऊपर जो है कि पहली या दूसरी समाअत के ऊपर ये सज़ा मुअत्तल और बाकी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती है। और दूसरा मामला जो है कि बड़ा अहम वो ये है कि अगर ये 2 रुकनी बेंच चाहे तो क्योंकि इसी अदालत के सामने जो हक़ दिफा का
मामला था वो ज़ेर इल्तवा था, और जब हक़ दिफा का मामला ज़ेर इल्तवा था तो फिर लोअर कोर्ट ने अगरचे स्टे नहीं दिया गया था, लेकिन इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए कि हाई कोर्ट के अंदर अभी भी हक़ दिफा के मामला ज़ेर इल्तवा है, लेकिन उन्होंने हतमी दलाइल और गवाहों का जो हक़ है उसको मुस्तरद करते हुए जो है कि वो सज़ा का फ़ैसला सुना दिया था। तो इस तनाज़र में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहली ही हेयरिंग में उस फैसले को कलअदम भी करार दे सकती है और ये कह सकती है कि क्योंकि हक़ दिफा नहीं दिया गया तो ये दोबारा केस वापस भेजा जा रहा है और दिफा का हक़ दिया जाए, उस पर दलाइल हों और फिर उसके बाद हतमी दलाइल हों और फ़ैसला दिया जाए। तो इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हो सकती हैं। एक तो जिन लोगों ने इमरान खान को जेल की सलाखों का मज़ा चखाना था वो उनको 3-4 रातें जो है कि वहाँ पे अटक जेल के अंदर गुजारी, और जो उनकी अना की तस्कीन कहें वो भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद इसको मुसलसल पीटीआई और इमरान खान को दबाव में रखने के लिए ये हिकमत अमली भी इख्तियार की जा सकती है, लेकिन देखना होगा कि कोर्ट जो है इसको किस तनाजुर के अंदर देखती है। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अपील की गई थी उसको डायरी नंबर लगा है, वो अपील भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ थी जो उन्होंने रिमांड बैक किया था और अदालत को मुंतकिल नहीं ट्रांसफ़र नहीं किया था, उसकी भी है। तो उसके अंदर भी ये 3-4 बुनियादी सवालात होंगे जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त भी जो है कि इस फैसले को कलअदम करार दे सकती है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि 2 हेयरिंग जो है बड़ी अहम होंगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे अहम मामला है वो ये है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक के ख़िलाफ़ बड़े 5 संगीन इल्ज़ाम आयद किए गए हैं और ये बैरिस्टर अली ताहिर की जानिब से किए गए हैं, और उन्होंने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के तमाम अरकान को ये एप्लीकेशन भेजी है और इसमें 5 जो इल्ज़ाम हैं वो कहा गया है मिसकंडक्ट और बायस्ड जज करार दिया। उन्होंने एक में ये कहा है, पहला इल्ज़ाम ये है कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ टेरेन केस था उसमें 3 रुकनी बेंच था, फ़ैसला महफूज किया गया था तमाम समात मुकम्मल होने के बाद। अक्सरियती जजेस ने अपना फ़ैसला ये दिया था कि ये काबिल समात ही नहीं है मामला, लेकिन उसके बावजूद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वो फ़ैसला वेबसाइट से हटा के कहा कि नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। तो इस किस्म की कोई भी अदालती तारीख़ में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। तो ये कहा गया कि ये उनके तासुब या बायसनेस या मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आता है। दूसरा इल्ज़ाम के अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी हुई। इस गिरफ्तारी के मौके के ऊपर रेंजर पुलिस ने तोड़ फोड़ की, हमला किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर, और इस हमले और गिरफ्तारी से मुतल्लिक जो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस ने फ़ैसला दिया था, इस हमले को गैर कानूनी और इनके जो मुर्तकिब अफराद हैं, एहलकार हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दिया था, और लेकिन गिरफ्तारी को कानूनी दिया था। तो इसमें भी कहा गया कि ये इस गिरफ्तारी को कानूनी करार देने की वजह से 9 मई के वाक़यात जो है पूरे पुरतशद्दुद वाक़यात पूरे मुल्क में हुए, तो उसके ज़िम्मेदार जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं जिन्होंने एक गलत फ़ैसला दिया था। तीसरा इल्ज़ाम तोशा खाना का रिमांड जो 2 बार वापस जो है कि ट्रायल कोर्ट को, सेम ट्रायल कोर्ट को भेजा, जो ट्रायल कोर्ट बार बार ये कह रही है काबिल समात है और बगैर सुने कह रही है कि काबिल समात है, उनको 2 बार ये केस भेजा गया और दोबारा रिमांड कर दिया गया। और ये जो फेयर ट्रायल के मुनाफी जो एक्टिविटीज़ हैं उसके ज़ुमरे में ये आता है। और फिर ये कहा गया चौथा कि इस फैसले के अंदर भी मुतज़ाद फ़ैसला है ये कि एक तरफ वही जो हमने पहले बात की कि हक़ दिफा के मामले के ऊपर नोटिस किया गया 1 हफ़्ते के बाद हेयरिंग का, लेकिन दूसरी तरफ ट्रायल कोर्ट को कहा गया कि वो हतमी दलाइल को जारी रखें। तो ये फैसिलिटेट करना था ताकि सज़ा दी जा सके, इसके अंदर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। फेसबुक के हवाले से भी कहा गया कि उसमें जज की जो तासुब है बड़ा वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। फेसबुक के हवाले से भी तहकीकात चल रही हैं और तहकीकात में अगर ये साबित हो जाता है कि जज की असली फेसबुक की ये पोस्ट हैं तो फिर ये सज़ा जो है कि वो बेमानी होगी। तो इसलिए उस तहकीकात मुकम्मल होने से पहले ही उस जज को दोबारा रिमांड करना ये भी तासुब की अक्कासी करता है। और फिर जज हुमायूं दिलावर को रिवार्ड दिया गया, 5वां इल्ज़ाम ये लगाया गया और वो रिवार्ड क्या था कि एन 4 अगस्त को सैयद फैज़ान हैदर जो जज थे उनकी जगह जो है कि वो हुमायूं दिलावर को बरतानिया में जो कॉमनवेल्थ दौलत मुशतरका की जो तरबियती वर्कशॉप हो रही थी उसमें भेजा गया एन वक्त पे, तो ये उनको रिवार्ड दिया गया। तो ये 5 वो इल्ज़ामात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर ये दरख्वास्त की गई है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो है वो कार्रवाई करे। तो देखते हैं कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के अंदर और बेशुमार दरख्वास्तें भी इस किस्म की आई हुई हैं कि वो कुछ कार्रवाई होती है या नहीं होती। लेकिन बड़ा अहम मामला जो है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान की रिहाई और इस केस से मुतल्लिक जो है कि वो बुध के रोज़ से शुरू हो रहे हैं और बड़ा अहम रुख इख्तियार करेंगे, तो आपको आगाह करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।